कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का गणित का एक लेसन प्लान है, जिसका जो मेन टॉपिक है यानी कि जो मेन प्रकरण है वो रहेगा आज हमारा वित्त। और 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है आप इसमें उस विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं, जिसमें पहला रहेगा कि विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना, दूसरा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, तीसरा विद्यार्थियों को गणित के तथ्यों से अवगत कराना और चौथा गणित शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का विकास करना, पांचवा गणित में तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को अवगत कराना और छठा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद जो हमारे शिक्षण बिंदु रहते हैं उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। जैसे इसमें हमारा पहला रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वित्त से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी दैनिक जीवन में वित्त की आकृतियों की पहचान कर सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी वित्त के बारे में जानकारी को भलीभांति समझ सकेंगे। चौथा, विद्यार्थी वित्त से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। और पांचवा रहेगा कि जो छात्र छात्राएं हैं वित्त के संबंधित प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे। इसमें हमारी जो शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी वो रहेगी विभिन्न, जैसे कि श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट या फिर अन्य वास्तविक वस्तुएं। पूर्व ज्ञान में हम लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो जो आकृतियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो रहेगा वो रहेगा वित्त, जिसका जो शिक्षण उद्देश्य है वो रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वित्त को परिभाषित कर सकेंगे। और जो छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं उसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चों आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, तो छात्र उत्तर देंगे कि विद्यालय जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चों आप विद्यालय किस वाहन से आते हैं, तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देंगे साइकिल अथवा बस से। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा साइकिल तथा बस जमीन में किसकी सहायता से चलता है, तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देंगे कि पहिए की सहायता से चलता है। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछा जाएगा पहिया दिखने में किस आकार का होता है, तो वो होता है गोलाकार आकार का। उसके बाद अपना शिक्षण बिंदु का एक प्रश्न पूछा जाएगा आखिर में कि गोलाकार आकृति को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका का उद्देश्य कथन रहेगा कि आज हम वित्त के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी कि विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो स्टार्ट होता है, तो जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वित्त, जिसका जो शिक्षण उद्देश्य है वो रहेगा कि छात्र वित्त से परिचित होंगे। और दूसरा रहेगा छात्र वित्त से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका प्रत्यास्मरण करते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि वित्त के बीच में उपस्थित बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं केंद्र। आप यहाँ पे पूरा आंसर लिखेंगे, यानी कि वित्त के बीच में उपस्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्र में परिधि तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका होगी वो व्याख्यान करेगी कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वित्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वित्त का केंद्र कहलाता है। वित्त के केंद्र और वित्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वित्त की त्रिज्या कहलाती है। वित्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। यह केंद्र से गुजरती है और वित्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और यहाँ पे आप छोटा सा फॉर्मूला लगा के जो छात्र अध्यापिका है छात्र को समझा सकती है। उसके बाद छात्र क्रियाएं में जो छात्र हैं सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप व्याख्यान विधि लिख सकते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा श्यामपट्ट दर्शाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वित्त कहलाता है। और व्याख्यान के बाद अंत में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त की त्रिज्या क्या कहलाती है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो समाप्त होता है। उसके बाद आते हैं हमारे आदर्श प्रश्न, जिसका जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा आदर्श प्रश्न, जिसका उद्देश्य रहेगा सामान्यीकरण एवं गणना। अन्वेषण हेतु कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं छात्र अध्यापिका द्वारा, जिसमें पहला पूछा गया प्रश्न में आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट दिख रहा होगा, जिसमें किसी वित्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो वित्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पूर्व ज्ञान पे प्रत्यास्मरण कराते हुए जो छात्र अध्यापिका है अपने प्रकरण को समझाएगी। तो प्रश्न में वृत्त दिया गया है,
प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो वित्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वित्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये विद्यार्थी के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्या करते हुए प्रश्न पूछेगी कि प्रश्न में वित्त की जो व्यास है कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 60 सेंटीमीटर। वित्त की त्रिज्या कितनी होती है, तो वित्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। और 60 को 2 से भाग देने पर कितना आता है, तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि 60 से 2 को भाग देने पर 30 आता है। उसके बाद आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्त की त्रिज्या कितनी आएगी, तो वित्त की त्रिज्या आएगी 30। तो यहाँ पे आप शिक्षण विधि प्रविधि में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा शिक्षण बिंदु होता है निरीक्षण कार्य का होता है छात्र अध्यापिका का, जिसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो छात्र छात्राएं हैं सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकें। उसके बाद छात्र अध्यापिका छात्र छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश देती है एवं स्वयं निरीक्षण कार्य करेगी। और तो जो छात्र हैं वो छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य उतारने में व्यस्त रहेंगे। यहाँ पे शिक्षण विधि प्रविधि में आप निरीक्षण विधि लिख सकते हैं। उसके बाद व्याख्यान करने के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें पूछा गया है कि वित्त किसे कहते हैं। उसके बाद हमारे अभ्यास प्रश्न आते हैं। आदर्श प्रश्न के बाद हमारे अभ्यास प्रश्न आते हैं, जिसका जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा अभ्यास प्रश्न, जिसका उद्देश्य रहेगा सामान्यीकरण एवं गणना और विस्तार पूछते हुए छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछते हुए बच्चों को अपने शिक्षण बिंदु की ओर ले जाएगी। प्रश्न में क्या दिया गया है, तो आप यहाँ पे श्यामपट्ट में देख सकते हैं कि प्रश्न दिया गया है यदि किसी वित्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो तो वित्त का व्यास क्या होगा। तो प्रश्न पूछते हुए इसकी जो व्याख्या है वो छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाता है। प्रश्न में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में वित्त की त्रिज्या दी गई है। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो वित्त का व्यास ज्ञात करना है। वित्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, तो 9 सेंटीमीटर दी गई है। वित्त का व्यास क्या होगा, क्या होता है, तो जो वित्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। 9 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, तो 9 को 2 से गुणा करने पर आएगा 18। उसके बाद देखिए अतः वित्त का व्यास कितना आया, तो जो विद्यार्थी हैं वो बताएंगे कि वित्त का व्यास आया 18। तो यहाँ पे जो 18 है वो निकाल दिया गया है आंसर। उसके बाद निरीक्षण कार्य होता है शिक्षण बिंदु, जिसका उद्देश्य रहता है कि जो छात्र छात्राएं हैं सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकेंगे। तो छात्र अध्यापिका छात्र छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहती है और स्वयं निरीक्षण का कार्य करती है। और जो छात्र हैं वो सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं और उसमें उतारने में व्यस्त रहते हैं। शिक्षण विधि प्रविधि में आप जो निरीक्षण करने में निरीक्षण विधि लिख सकते हैं। और व्याख्यान के बाद अंत में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि वित्त का व्यास क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद मूल्यांकन आता है, जिसमें शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य और छात्र अध्यापिका क्रिया, जिसमें मूल्यांकन होता है। छात्र अध्यापिका कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों को पूछकर प्रकरण का समापन करती है। इसमें आप विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। और मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा गया है पहला कि वित्त को परिभाषित कीजिए और दूसरा पूछा गया है वित्त के व्यास को समझाइए। और उसके बाद आगे बढ़ना, यानी कि जो छात्र हैं उन्हें स्वाध्याय कार्य दिया जाता है छात्र अध्यापिका द्वारा। इसमें घर के लिए स्वाध्याय कार्य दिया गया है, यदि किसी वित्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तो वित्त का व्यास ज्ञात कीजिए। और दूसरा दिया गया है यदि किसी वित्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो वित्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।